नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। ये समस्तीपुर का धर्मपुर मोहल्ला है और हम लोग बैठे हुए हैं। इस मोहल्ले में एक बहुत मशहूर चाय की दुकान है और जिसे लोग ITI टी स्टॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चाय की दुकान जो चलाता है वो लड़का ITI कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा प्रशिक्षित लड़का है। और ऐसे इनके पिताजी का नाम मकसूद साहब हैं। और यहाँ पर सुबह और शाम धर्मपुर के प्रतिष्ठित लोग आकर के बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। चूँकि नगर निगम का चुनाव आ गया है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर वार्ड में अपने अपने पार्षद होने हैं, हर वार्ड के जनता को अपना अपना वार्ड पार्षद चुनना है। इसी सिलसिले में वॉइस ऑफ इंडिया की टीम आज निकली है ये जानने के लिए धर्मपुर में कि भाई आप लोग जो यहाँ की जनता है जो वोट करती है वो क्या सोचते हैं अपने वार्ड पार्षद के बारे में, उनका वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए, इनके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं, या जो पिछला वार्ड पार्षद का ये रहा सेशन रहा वो कैसा रहा। तो आने वाले समय में इनका जो धर्मपुर मोहल्ला है वो कैसा वो देखना चाहते हैं, इसी सब सिलसिले में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। चाय पहले सबसे पहले आपको वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। माइक छोड़ दीजिए। हाँ, माइक छोड़ दीजिए जी। ये आप चाय पी रहे हैं, कैसी चाय बनी है? अच्छी चाय है, ये मशहूर चाय है। मशहूर चाय है। यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि इलेक्शन आ गया है, चुनाव आ गया नगर निगम का, नगर पार्षद का, तो आपके दृष्टि से, आपके नज़र से आपके वार्ड पार्षद कैसे होने चाहिए? भाई वार्ड पार्षद तो ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जनता के काम आ सके। जो उन पे जिम्मेदारी दी गई है, जो जनता को चाहिए वो पूरा कर सके। जो जनता की जिम्मेदारी पूरा कर सके, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। तो इस सिलसिले में आपने पिछला 5 साल देखा है, तो जो आपके वार्ड पार्षद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो जो पिछले थे पार्षद वो बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे थे और उम्मीद करते हैं कि अगर अब की बार वो आएंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा, किस वार्ड से आते हैं आप? हम 3 वार्ड से आते हैं। आप 3 नंबर वार्ड से आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोइनुर रहमान साहब वार्ड नंबर 3 से आते हैं। इनका कहना है कि इनके जो वार्ड पार्षद थे वो अच्छे थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप किस वार्ड से आते हैं? हम तो वार्ड नंबर 2 से आते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 2 से आते हैं। ये बताइए कि वार्ड नंबर 2 में अभी क्या क्या कमियां आप देखते हैं? हमारे इसमें कमी तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम किया हमारे वार्ड काउंसलर। और वो अब थोड़ा कस के बोलिए। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। लेकिन जितना दिन थे बहुत अच्छा सेवा हम लोगों का किए और आगे उम्मीद है कि अब हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनकी जो अलिया है वो बने, उनका हम लोग सपोर्ट करें, इसलिए कि वो अच्छा से अच्छा काम किए वार्ड में। और वार्ड में जो होना चाहिए, सफाई, पानी, इन सब का ख्याल वो रखे। कमियां क्या रही? कमी तो कुछ ना कुछ तो रही होंगी। नहीं, कमी तो देखिए हर वार्ड में कुछ ना कुछ होती है, लेकिन उस हिसाब से हमारे वार्ड में कोई कमी नहीं रही। अच्छा, नाली, लाइट वगैरह सब अपडेट किया उन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत कम सुनने को मिलता है कि उनके वार्ड पार्षद बहुत अच्छे थे, उन्होंने काम अच्छा किया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुआ रज़ी अहमद राजू। अच्छा, ये बताइए कि अब आने वाले वार्ड पार्षद में आप क्या गुण देखना चाहते? क्योंकि वो तो अच्छे थे, वो तो चले गए, लेकिन क्या उनके उनका जो मानक है उस पर कोई खड़ा उतरने वाले हैं, ऐसा क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम तो चाहेंगे कि उन्हीं के घर से कोई बंदा हो जो इस काम को संभाले जी। और इसलिए कि हमको अब नहीं लगता है कि दूसरा कोई उस तरह का काम वो उस वार्ड में कर पाएंगे। अच्छा सर, एक वार्ड पार्षद 3 बार से कंटिन्यू वो थे। अच्छा, पहले वार्ड वो 3 था, अभी कितना वार्ड है? नहीं, वार्ड 2 ही था, मतलब 3 बार कंटिन्यू वो। अच्छा, 3 दफ़ा लगातार इनके वार्ड पार्षद जीत चुके हैं। कुछ न खूबी तो रही होगी कि 3 दफ़ा जनता ने उन्हें जिताया। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप कि अभी जो ये धर्मपुर में ये समस्तीपुर में मेयर और डिप्टी मेयर आरक्षित हो गया है, तो मेयर और डिप्टी मेयर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसको भी जनरल करना चाहिए, लेकिन अब इसको आरक्षित कर दिया गया है तो इससे बहुत लोगों को मन में बहुत तकलीफ़ है।
और ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनका कहना है कि ये पहली दफ़ा चूँकि नगर निगम बना है तो इसे जनरल होना चाहिए ताकि सभी को मौका मिल सके, लेकिन इन्हें आरक्षित कर दिया गया है। चलिए ठीक है, ये रोस्टर का बात है, रोस्टर के हिसाब से सरकार देखती है। सर आप क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़। कितने वार्ड में आपका घर? हम वार्ड नंबर 9 में हैं। वार्ड नंबर 9 में हैं। अभी जो वार्ड का परिसीमन हुआ उस हिसाब से किस वार्ड में पड़ते हैं? 26 वार्ड पड़ेगा। 26 वार्ड पड़ेगा। तो आपके जो पहले पूर्व पार्षद थे उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या? नाले की सफाई, रोड की सफाई या और भी जो काम के लिए हम लोग जाते थे उस काम को वो करते थे। लाइट जलते रहता है। मतलब कि जो नगर पार्षद का काम था उन्होंने ईमानदारी बहुत से ईमानदारी से निभाया। किया। हाँ, बहुत। और आने वाले समय में आप क्या सोचते हम हैं? चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर वही रहे वही तो रहे। अच्छा रहेगा। जो अच्छा रहे। हाँ, चूँकि वो बहुत ईमानदार है। यहाँ पे सब लोगों ने अपने वार्ड पार्षद की तारीफ की, तो ऐसा लगता है कि हम आम जनता के बीच में बैठे हुए हैं, किसी समर्थकों के बीच बैठे हुए हैं। कुछ न कुछ तो कमी होती है हर वार्ड में, उसकी अगर भी जिक्र करना चाहिए आदमी को, जनता को, ताकि आने वाला जो वार्ड पार्षद हो वो और अच्छे से काम कर सके। जब सब चीज़ अच्छा रहेगा तो करने को क्या बचा। बहरहाल हमारे साथ और बात करने के लिए हैं सर। अभी समस्तीपुर का जो मेयर और उप मेयर है ये आरक्षित हो गया, तो आप कैसे मेयर को देखना चाहते हैं शहर के लिए? क्योंकि मेयर शहर का मालिक कहलाता है, शहर की चाबी उसके पास होती है। मेरा ये सोचना है कि मेयर का जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है वो इलेक्शन जो है क्लियर होना चाहिए। क्लियर इस वजह से कि वो जो आरक्षण हो गया वो आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे मेयर ऐसे हों, समस्तीपुर का ऐसा मेयर मिले जो हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से जो है 24 घंटा काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, उस तरह से मेरे भी मेयर हो जो 24 घंटा लोगों की सेवा करते रहें, ठीक है ना। और 24 घंटा प्रधानमंत्री काम करते हैं और वैसे ही मेयर ये चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद। फैज़ अहमद। आपके नज़र में मेयर कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब क्या? मतलब कि जो शहर के इसके होने चाहिए। इन ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा कि मेयर में एजुकेशन भी होना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? कामिल हसन। आमिर हसन। कामिल हसन। कामिल हसन। सर आप मेयर के बारे में क्या सोचते हैं? मेयर तो समस्तीपुर का वैसा होना चाहिए जो शिक्षित हो, बड़े लेवल पे काम करे, रोड, बिजली और एजुकेशन सिस्टम सारा सही हो और हाइजीनिक तरीके से सारा शहर हो, साफ़ सुथरा हो, सारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए। उस टाइप का होना चाहिए। एक्चुअली में मेयर जो होता है वो शहर का मालिक होता है और शहर की साफ़ सुथराई से लेकर शहर के स्वास्थ्य व्यवस्था तक का उसको ख्याल रखना होता है। तो ऐसा मेयर इन लोगों का कहना है कि हो जो इन तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखे और शहर को स्वर्ग की तरह बनाए। चलिए और भी हम बात करेंगे। सर आप एक बात बताइए सर, ये पूरा धर्मपुर का लोकेलिटी, यहाँ पूरे लोकेलिटी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो मेयर का जो है जो चुनाव जो हो रहा होगा उसमें जो है सबसे बड़े जिनकी जनसंख्या ज़्यादा उससे आना चाहिए। नहीं आरक्षण कर दिया आपने, समझा? ये नहीं, दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो धर्मपुर है, जैसे यहाँ बारिश होती है, पानी का जल जमाव है, उसके बाद जाम की समस्या है, रोड कनेक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो यहाँ धर्मपुर की मुख्य समस्या क्या है बताइए? धर्मपुर की मुख्य समस्या ये है कि जल जमाव तो रहता ही है और नाली का व्यवस्था सही नहीं है, निकासी सही नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पानी का जमावड़ा रहता है। दूसरा ये है कि रोड को लोग इस तरह से अतिक्रमण कर दिए हैं कि एक गाड़ी अगर गई तो दूसरी गाड़ी को निकलना मुश्किल है। समस्या है, पुल नहीं है, ओवरब्रिज यहाँ अतिक्रमण की मुख्य समस्या है यहाँ समस्या है धर्मपुर। और रोड कनेक्टिविटी नहीं आप है। यहाँ आ जाइए। जी जी जी। और यहाँ जो है जो बहुत ज़माने से जो है सो ओवरब्रिज बनने का इच्छा था रेलवे पुल के गुमती के ऊपर, जो आज तक नहीं बन पा रहा है।
हमेशा पेपर में निकलता है, लेकिन पेपर तक ही सीमित रह जाता है। धर्मपुर के मुख्य समस्याओं में यहाँ पे जल जमाव की समस्या है, यहाँ पे जो जाम की समस्या है और अतिक्रमण की समस्या है। हमारे अच्छा, ये अतिक्रमण जो हो रहा है तो यहाँ के आबाई लोग ही करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग आबाई लोग हैं, वो अतिक्रमण कर जो यहाँ बसे हुए हैं, है ना, वो लोग करते हैं। तो क्या उन लोगों को यहाँ के जो पार्षद हैं या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं समझाते नहीं हैं? नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो जो मुख्य समस्याएं इन्होंने धर्मपुर की बताई वो मुख्यतः जल। जी जी बताइए जी। अभी देखिए, आप बैतल चौक से लेकर जी जी और चले जाइए विधायक जी के यहाँ तक, जी जी आज 2 साल से ऊपर हो चुका। नाला की सफाई हुई, उसका स्लैब को हटाया गया, तोड़ा गया, लेकिन उस पर आज तक कवर नहीं हुआ। उसमें कितने लोग गिरे, पैर हाथ टूटा लोगों का, उस पर आज तक किसी का कोई नज़र उस पर नहीं जा रहा है। और ये मैं बता दूं, मैं भी इसी धर्मपुर का रहने वाला हूं। मैं उस इंजीनियर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वो नाला बनाया। इतना बड़ा नाला है लेकिन उस पर ढक्कन नहीं है, और पिछले कई सालों से मैं उसे देख रहा हूँ। हर दिन उसमें लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो वो नाला वो 1 मिनट ख़त्म करेंगे तो क्लोज करेंगे तब। तो वो नाला तो किसी न किसी वार्ड में पड़ता है। जो नाले की समस्या है वो तो किसी न किसी वार्ड में पड़ती, वार्ड 2 में पड़ती है। अभी इन लोगों ने अपने वार्ड पार्षद की तारीफ़ की, तो वार्ड पार्षद की ही जिम्मेदारी होती है कि अपने मोहल्ले के नालों को, नाला का रख रखाव को, उसके सफाई का ध्यान उनका ही होता है। बहरहाल हम फिर आगे बात करेंगे, आगे उसमें जाएंगे। फिर जो हमारे ये जो चाय वाले हैं, जो मकसूद साहब है, जिनकी चाय बहुत मशहूर है यहाँ, ठीक है, उनसे बात करते हैं चूँकि उनका व्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, आप कितने लोगों को यहाँ चाय पिलाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं? इस हिसाब से यहाँ धर्मपुर में आपको क्या समस्याएं बड़ी लगती हैं जिसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा सारे दिन में कम से कम 200 कप चाय जाता ही है। जी जी जी। उसके बाद 200 कप, जी जी समझे। उसके बाद जो है यहाँ नाला वाला का सफाई ढंग से होता नहीं है, पानी का जो है व्यवस्था ठीक नहीं रहता, समझे। यही सब मसला है, और क्या बताया जाए। या यहाँ पर भी हम लोग बैठे हुए, तो हमारे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएंगे कि नाला का क्या समस्या है, कैसे ओपन नाला है, कैसे लोग गिरते हैं, और यहाँ पे इस मोहल्ले के ख़ास लोग और आम लोग सब लोग आते हैं। बहरहाल तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का क्या व्यूज़ है, वो कैसा अपना पार्षद चुनते हैं। फिर आपको हम दूसरे वार्ड में ले जाएंगे, दूसरे मोहल्ले में ले जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। चूँकि नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है, तो मैं इन लोगों को अवेयर भी करना चाहता हूँ कि किसी इमोशन में बह के, किसी लालच में आके वार्ड पार्षद न चुने, किसी रिश्तेदारी में आके वार्ड पार्षद न चुने। ऐसा वार्ड पार्षद चुने जो पढ़ा लिखा, शिक्षित हो, जो समझता हो अपने वार्ड को और समस्याओं को, और उसका निराकरण कर सके। ऐसा वार्ड चुने। इन्हीं सब बातों के साथ कैमरामैन अमीन के साथ मैं हसीब अहमद फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।